नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। क्विज कंपटीशन के आज के सवाल के लिए हमारे साथ आखिरी तक बने रहें। आइए रुक करते हैं पहले हेडलाइंस की ओर। सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान को 5 लाख रुपए की राशि से पुरस्कृत करेगी केंद्र सरकार। 15 सितंबर तक करना है आवेदन। मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास योजना से 26,000 किसानों को मिलेगा अनुदान। 90 प्रकार की कृषि मशीनों पर सब्सिडी दे रही सरकार। 31 दिसंबर है आवेदन की अंतिम तारीख। कृषि कार्य में मृत्यु होने पर मिलेगा 1 लाख का मुआवजा। कृषि उत्पादन मंडी समिति के अध्यक्ष ने किया ऐलान। कपास में गुलाबी सुंडी की समस्या बनी चिंता का सबब। समाधान के लिए जुटे वैज्ञानिक और एक्सपर्ट। एग्रीटेक इंडिया 2022 का हुआ आयोजन। 3 दिनों तक जारी रहेगी प्रदर्शनी। आइए अब विस्तार से कृषि से जुड़ी खबरों की ओर रुख करते हैं। देश के डेयरी किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय देश के सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान को पुरस्कृत करने जा रहा है, जिसके तहत देश के सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसानों को 5 लाख रुपए की राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। और इसी कड़ी में मंत्रालय ने देश के सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान को चिन्हित करने और चुनने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए आवेदन 15 सितंबर तक होगा। आपको बता दें कि यह पुरस्कार राष्ट्रीय दुग्ध दिवस यानी 26 नवंबर के अवसर पर दिया जाएगा। इस पुरस्कार का नाम राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार है, जो डेयरी क्षेत्र में दिया जाने वाला देश का सर्वश्रेष्ठ सरकार पुरस्कार है। मध्य प्रदेश के किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने बताया है कि पेस्टिसाइड मुक्त फसल उत्पादन, मृदा स्वास्थ्य तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाना जरूरी है। प्रदेश में इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास योजना शुरू की गई है। अनिवार्य शर्त पर मात्र एक गाय के लिए 900 रुपए प्रति माह की अनुदान राशि दी जाएगी। प्रथम चरण में सभी जिलों में 100 ग्रामों का चयन किया जाएगा और प्रत्येक ग्राम में 5 किसान चयनित कर उन्हें गोपालन के लिए अनुदान भी दिया जाएगा। 21वीं सदी में कृषि मशीनों का महत्व काफी बढ़ गया है। मसलन मौजूदा समय में किसी फसल के लिए खेत तैयार करने से लेकर फसलों की कटाई तक मशीनों का प्रयोग होने लगा है। हालांकि इन मशीनों की कीमत अधिक होने की वजह से अधिकांश किसानों की इन तक पहुंच नहीं हो पाती है। ऐसे में किसानों को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार कृषि यंत्रीकरण राज्य योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर 90 तरह की कृषि मशीनें और उपकरण उपलब्ध करवा रही है, जिसके लिए बिहार सरकार ने राज्य के किसानों के लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, जिसके तहत 31 दिसंबर तक आवेदन किया जा सकता है। कृषि उत्पादन मंडी समिति ऋषिकेश ने हरिपुरा कला में मंडी जागरूकता अभियान और ग्रामीण परिचर्चा गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने मंडी समिति की विभिन्न कृषक कल्याण योजनाओं के बारे में किसानों और ग्रामीणों को विस्तार से जानकारी दी। गोष्ठी में मंडी समिति के अध्यक्ष विनोद कुकरेती और मंडी सचिव व डीजीएम मार्केटिंग विजय थपियालाल ने कहा कि दुर्घटना सहायता योजना में अगर किसी व्यक्ति की मंडी क्षेत्र में कृषि कार्य करते हुए दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसे मंडी समिति 1 लाख रुपए मुआवजा देगी। आंशिक अंग भंग से 60,000 से लेकर 15,000 तक मुआवजा दिया जाएगा। वहीं मंडी क्षेत्र में अतिवृष्टि या अन्य प्राकृतिक कारणों से फसल के नुकसान पर 20,000 से लेकर 24,000 तक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। पंजाब, हरियाणा समेत राजस्थान के किसानों के लिए कपास की खेती खतरे का सबब बनती जा रही है। आलम यह है कि कपास में गुलाबी सुंडी के हमले से फसलें खराब हो रही हैं, जिसको लेकर कपास वैज्ञानिकों, कृषि अधिकारियों और निजी बीज कंपनियों के प्रतिनिधियों ने चिंता व्यक्त की है। साथ ही वैज्ञानिकों और एक्सपर्ट ने गुलाबी सुंडी के प्रकोप की समीक्षा की, जहां चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज ने कहा कि देश के उत्तरी क्षेत्र में कपास की फसल में गुलाबी सुंडी की समस्या पर किसान व कृषि वैज्ञानिक लगातार नजर बनाए हुए हैं। इनके समाधान के लिए सभी हितधारक मिलकर कार्य करें ताकि किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके। एग्रीकल्चर, फार्म मशीनरी, डेयरी, पोल्ट्री, लाइवस्टॉक इक्विपमेंट और एग्री प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज पर आधारित इंडिया का लार्जेस्ट एग्जीबिशन एग्रीटेक इंडिया 2022 26, 27 और 28 अगस्त तक बेंगलुरु के इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर में आयोजित किया गया है, जिसका लक्ष्य पूरे दक्षिण एशिया के डीलरों और वितरकों से मिलने के लिए दुनिया भर से कृषि प्रौद्योगिकी के नेताओं को एक साथ लाना है। आपको बता दें कि यहाँ कृषि जागरण की टीम भी मौजूद रही। महाराष्ट्र का नागपुर और उसके आसपास के क्षेत्र रसदार संतरे के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के संतरे की मांग न केवल देश में बल्कि दुनिया में है, लेकिन इस साल बारिश और बदलते वातावरण के कारण संतरों के बाग काफी प्रभावित हो रहे हैं और इस संकट के कारण अब तक 70% संतरे के बाग नष्ट हो चुके हैं। वहीं आगे भी नष्ट होने के कगार पर हैं। इसके चलते उत्पादक काफी परेशान हैं। इस बीच संतरा किसानों ने मांग की है कि सरकार और कृषि विभाग इस पर तुरंत गौर करें, किसानों को दवा के संबंध में उचित मार्गदर्शन दे।
नागपुर में भारी बारिश के बाद विभाग ने फसल क्षति सर्वेक्षण शुरू कर दिया। किसान प्रशासन से लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं। लंपी स्किन डिजीज ने इन दिनों देश में आतंक मचाया हुआ है। आलम यह है कि अभी तक देश के 8 से 10 राज्यों में लंपी स्किन डिजीज के मामले सामने आ चुके हैं। नतीजन इन राज्यों के लाखों मवेशी संक्रमण का सामना कर रहे हैं, जिनमें गायों की संख्या अधिक है। लंपी स्किन डिजीज के आतंक का सामना कर रहे राज्यों की सूची में हरियाणा भी शामिल है। लंपी स्किन डिजीज ने हरियाणा में 31,000 मवेशियों को अपनी चपेट में ले लिया है और इसी वजह से ये मवेशी गंभीर संक्रमण का सामना कर रहे हैं। नतीजन राज्य के अंदर दूध के उत्पादन में भी काफी गिरावट दर्ज की गई है। एशिया ऑर्गेनिक एंड वेलनेस टूरिज्म एक्सपो 2022 का उत्तराखंड के हरिद्वार स्थित श्री प्रेमनगर आश्रम के गोवर्धन हॉल में आयोजन किया गया, जो 26 से लेकर 28 अगस्त तक जारी रहेगा। तो वहीं इस एक्सपो का उद्देश्य नए उत्पादों को लॉन्च करना, डीलरों और वितरकों से मिलना, विकास नीतियों, कल्याण कार्यक्रम, नवाचारों, विभागों, संयुक्त सहयोग और भारत के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान करना है। आपको बता दें कि यहाँ कृषि जागरण की टीम भी मौजूद रही। आपको बता दें कि इस एक्सपो का प्रबंधन भारतीय मीडिया एंड इवेंट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है। मानसून के दूसरे फेज में देश के कई राज्यों में जोरदार बारिश लगातार जारी है। कई राज्यों में बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी बारिश ने लोगों के जनजीवन को भी अस्त व्यस्त कर दिया है। वहीं मौसम विभाग की माने तो राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। और आज एफटीबी ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि निम्न में से बैंगन की कौन सी प्रजाति के फल गोल होते हैं। और आपके ऑप्शन है नंबर 1 पूसा क्रांति, नंबर 2 अक्रासील, नंबर 3 अक्रा नवीनीत और नंबर 4 अक्रा शीरिष। तो देरी किस बात की, फटाफट से आप हमें इसका जवाब आपकी स्क्रीन पर दिख रहे मोबाइल नंबर 8800023204 पर SMS कर बताएं और जीतें एफटीबी ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन्स और ढेरों इनाम। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।